कुछ जगह पर ही बेटी के यहाँ का खाया जाता है। बेटा ना हो, बेटी ही बेटियां हैं, बेटी के यहाँ का आप जीम सकते हैं। ये तो ग्रंथों में वर्णन है। बेटों ने दुत्कार दिया है, घर से बाहर निकाल दिया है, तो बेटी के यहाँ का आप खा सकते हैं। बेटी किसी तकलीफ में है, दिक्कत में है, परेशानी में है और आपको वहां रहना पड़ रहा है, तो आप बेटी के यहाँ का ले सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी दोष नहीं है। मैंने किसी साधु के मुख से सुना था, जो बोल रहे थे कि बेटी के यहाँ कोई कथा का धार्मिक आयोजन, कोई यज्ञ है, कोई यजन है और आपका वहां जाना होता है, तो उसे आप बेटी का अन्न समझ करके नहीं, भगवान का प्रसाद समझकर उसे आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 15 किलोमीटर दूर बिटिया की ससुराल है, सुबह गए तो आंगन में ऐसे पाम मरोड़ करके बैठे हैं महाराज, मूंछों पर तावा लगा करके, ला रिंकी 2 पराठे आलू के और दे दे। इनको कुछ कहा जाए तो बोल देते हैं हम 50 रुपया दे के भी तो रिंकी को आए। अच्छा, इतना सस्ता होटल है? इतना सस्ता होटल कहाँ मिलेगा? इतना सस्ता होटल। पराठे 8 खाए, 50 रुपए का, 100 रुपए का दही उड़ा गए और कहते हैं रिंकी को 50 रुपया। अरे तुम रुपया 500 भी दे के आओ, होटल नहीं है। बातों ही बातों में कन्याओं के यहाँ का, बेटियों के यहाँ का खाया जाता है। तो कथाएं तो यही मर्यादा बता रही हैं। खूब राजा ने जोर किया, लेकिन दूतों ने लिया नहीं। कहा प्रभु आप देर ना लगाएं, बारात का वहां इंतजार है। बारात सजाई गई, ध्वज पताक बड़ चाम्र चारू, छावा परम विचित्र बजारू, पूरा सब सजा दिया गया और बारात चली। छरे छबीले छैल सबह सूर समाज नवीन। अब बारात में बूढ़े ही बूढ़े जाएं तो बारात अच्छी नहीं लगती है। कहाँ लगती है? जब तक उसमें नत ना करे, ठुमका न लगा। तो छरे छबीले छबल सबह, भगवान की बारात में 8 वर्ष से लेकर के, और उस समय तो महाराज की उम्र 66,000 से कुछ ज़्यादा थी, तो इतनी लंबी लंबी आयु के लोग रहे होंगे। तो बारात बड़ी सजाई गई। चढ़ चढ़ रथवा हिर नगर लागी, जुरन बारात होत शगुन सुंदर सबई जो जेहि कार्य जला। बड़े बड़े सुंदर शगुन हो रहे थे। जैसे ही बारात आगे चली तो दाइन काग सुखेत सुहावा। घर से बाहर चले, दाहिने हाथ पर कौआ दिखाई दे जाए तो समझ लो यात्रा बढ़िया ही होगी। दाहिने काग सुखेत सुहावा, दाहिने हाथ पर कौआ दिखाई दे जाए। नकुल दरस सब काऊ, नकुल जानते हैं? नेवला। घर से बाहर चले, नेवला दिखाई दे जाए। हमारे गांवों में देसी भाषा में जिसको नोरा बोलते हैं, ये दिखाई दे जाए तो समझ लो कि बड़ा सुंदर सा मुहूर्त है। सानुकूल ते त्रिविध बयारी। आप घर से बाहर चले, हल्की हल्की हवा चल रही है, शीतल मंद सुगंध, हवा चले, बयार चले, और उस समय आप निकले हैं तो आपकी यात्रा पूर्ण रूप से ठीक होगी। हल्की सी हवा, सुबह चलते हैं तो ये हवा चलती है, इसलिए तो सुबह की यात्रा बहुत अच्छी होती है। देखा, सानुकूल वह त्रिविध बयारी। भगवान की बारात जा रही थी तो 3 तरह की हवा, शीतल मंद सुगंध, 3 तरह की हवा चल रही थी। लोवा फिर दरस दिखावा। लोमड़ी पीछे मुड़ मुड़ करके देख रही थी, ये भी बड़ा अच्छा सकुने। दुआ नंबर 302 के नीचे की चौपाइयाँ हैं। अब इतनी कथा कही है, रामायण पढ़ते रहते हैं, आंख में पट्टी बांध दो तो भी यही आनंद आएगा। कथा का आनंद है। 4-6 कथा सुन ली ना तो रामायणी बन जाओगे, फर्राटेदार चौपाइयाँ बोलोगे। लिखाएं, लोबा फिर दरस दिखावा। लोमड़ी मुड़ मुड़ के देख रही थी। लोमड़ी का दर्शन बड़ा शुभ माना गया। सुरभि सन्मुख शिशुआ पियावा। घर से बाहर जाएं, गैया बछड़े को दूध पिला रही हो, यात्रा 100% सकुशल होगी, बढ़िया होगी। इतना बढ़िया शकुन है। मैं जब भी कथा के लिए जाता हूं तो आश्रम के पीछे के भाग में छोटी सी गौशाला है। रोज गायों का दर्शन होता रहे, भगवान का भोग लगता रहे, तो उसके लिए पीछे भी गाय हैं। तो उनका आज मेरे दाहिने पाँव में खुजली है और एक अंगूठे से खुजलाने में लगा हूँ। इसका मतलब है कि यात्राएं बड़ी अच्छी होंगी। हाँ, बढ़िया होंगी।
ऐसा भी हो सकता है कि पाम खुजली करके कह रहा है कि 1:30 बजने वाला है, तैयारी कर लो। सुरभि सन्मुख ससुआ प्यावा, गैया मैया बछड़े को दूध पिला रही थी। बड़ा सुंदर शकुन है। कुछ माताएं सामने से अपने बच्चे को छाती से लगाकर और घड़े पानी के भर भर के लेके आ रही थी। घर से जाए भरी हुई बाल्टी जल की मिल जाए, कोई पानी लेके आ रहा हो, बाल्टी में दूध लेके, लोटे में दूध लेके आ रहा हो, तो ये सब शुभ शकुन है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही है कि आप बम्बई जा रहे हो और बेटे को कहें बेटा जब मैं घर से निकलूं तब एक बाल्टी पानी भर के तभी लेके आना। शकुन बनाना ना पड़े, शकुन अपने आप बन जाए। और आपके सामने कोई जल भर के लेके आता है तो उसमें एक सिक्का डालिए। आपके सामने कोई कलश भर के लेके आता है तो उसमें एक सिक्का डालिए। आपके घर की बरकत रहेगी। घर की बरकत नहीं रुकेगी। उस जल में या कलश में या नदी में सिक्का डालने का इतना बड़ा महत्व है। क्षेम करी मृगमाला फिर दाहिने आई और आगे चले तो मृग की टोली दाहिने हाथ पर दिखाई दी। मंगल गंजन दीन दिखाई, मंगल गीत गाए जा रहे थे। क्षेम करी कहें क्षेम विषय की, क्षेम करी कहते हैं सफेद चील, इसका भी दर्शन बड़ा शुभ है। श्यामा बाम सुतर पर देखी, श्यामा चिड़िया देखी आपने, जिसका लाल पंख होता है गुलाबी टाइप का बिल्कुल, उसको कहते हैं श्याम चिड़ैया, श्यामा चिड़िया। इसका दर्शन बड़ा शुभ है। और ये कहीं पेड़ पर बैठी हुई दिखाई दे जाए श्याम चिड़िया तो यात्रा 1000% मंगल में होगी, ठीक ही होगा। सन्मुख आयो दधी और मीना, सामने से कोई दही लेके दिखाई दे जाए, मछली दिख जाए, खुश हो गए, मछली दिख जाए। आपके घर में वो ऐसा सब रखा रहता है, उसमें मछली यूं कूदती रहती है और चलती रहती है। मछली को आटा डालने से राहु शांत हो जाता है, केतु शांत हो जाता है। मछली को खिलाने जिमाने से घर का संपूर्ण वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। मछली को खिलाना शुभ है लेकिन मछली को खाना शुभ नहीं है। हाँ जी, मछली को खिलाइए, आटा डालिए, गोलियां डालिए। तुलसी वन आश्रम में कोरोना काल शुरू हुआ है तब से लेके आज तक, आज भी मेरे पास वीडियो आई है, आटा डाल करके बना गूंथ करके उसकी गोलियां मछलियों को डाली जा रही हैं। बंदर भालुओं का तो सब हो ही रहा है, ये हो रहा है। तो सन्मुख आई ददी अरुमीना, कर पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा। सामने से ब्राह्मण माथे पर चंदन लगा के, ब्राह्मण माथे पर चंदन लगाए तो बहुत शुभ है, और ब्राह्मण माथे पर चंदन तिलक ना लगाए हो तो बहुत अशुभ है। सुनाई पड़ रहा है? लगाए माथे पर, माथे पर चंदन ना हो तो बहुत ज्यादा अशुभ। चंदन लगा हो, हाथ में किताब हो, आपके गली मोहल्ले में कहीं मंदिर है, सुबह यात्रा करते तो मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करो, पुजारी जी को प्रणाम करो और देखो आपकी यात्रा कितनी बढ़िया होती है। राम जी की बारात जा रही थी तो शिगरे सगुन, मंगल सगुन सुगम सब ताक, शिगरे सगुन, सगुन ब्रह्म सुंदर सुतता। साक्षात ईश्वर ही जिसके घर में आ गया, मंगलामय मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार जन सब साचे होने तो भाई सगुन एक बार, इतने सगुन एक ही संग हुए। बारात चली, राम सरेसवर दुल्हन सीता, राम सरेसवर दुल्हन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। राम सरेश पर दुल्हन सीता, राम सरेश पर दुल्हन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता।
सरिस पर दुल्हन सीता समुधि दशरथ जनक पुनीता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इतने सो मुहूर्त के साथ में सुंदर शगुनों के साथ में बारात पहुंच गई। जानी सी बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। सीता माई को पता चला बारात आगे, पितु आगमन सुनत दो भाई। गुरुदेव वशिष्ठ के, गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों में अवधेश दशरथ ने प्रणाम किया। दोनों पुत्र चल करके आए, पिता के चरण स्पर्श किए, गुरुदेव वशिष्ठ के चरण छुए और इन्होंने दोनों बालकों को गले से लगा लिया। दशरथ राजा बहुत रोए। उपमान को कहे दास तुलसी कहूँ कब को विद कहे। 311 सोरठे के ऊपर का छंद है, 311। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस उपमा का कौन वर्णन कर सकता है भैया। काहे परस्पर नार बार विलोचन पुलक तन। राम की छवि देखकर सबकी आंख में आंसू। और अगेन के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिस दिन बांके बिहारी जी प्रकट होते हैं और अयोध्या के प्रभु श्री राम जी दूल्हा बनते हैं, इसलिए इसको विवाह पंचमी के नाम से जानते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी अद्भुत चौपाई सोरठा 311 के नीचे लिखी है। मंगल मूल, बड़ा शुभ समय था, बड़ा मुहूर्त था। मंगल मूल लगन तेनु आवा, मंगल मूल लगन तेनु आवा। मेरी तु आहनु मासु सुहावा। मंगल मूल लगन तेनु आवा, मंगल मूल लगन दीनु आवा। हिमरी तु अगहनो मासु सुहावा। मंगल मूल लगन दीनु आवा। हिमकीनु आहनु मासु सुहावा। ऐसे समय में सुंदर सा विवाह। भगवान आज दरवाजे पर जाकर के पहुंचे। पहले तो दुल्हा घोड़े पर बैठा, देवता दर्शन कर रहे थे, सब आनंदोत मगन हो रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था। भगवान दरवाजे पर पहुंचे, इसको बारोटी कहते हैं। भगवान की बड़ी सुंदर सी आरती उतारी गई। बताया गया है कि मंडप के नीचे भगवान चल करके आए हैं। कबीरामन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहे दास कबीर। फेरे में कभी पुरुष आगे होता है तो कभी स्त्री नारी आगे होती है। तो कबीर साहब ने यह दृश्य देखा होगा, तो उन्होंने भी लिखा है कि जब माता जानकी आगे चल रही थी और राम जी पीछे चल रहे थे, तो भगवान ऐसे लग रहे कि जैसे कोई भक्त के पीछे पीछे कोई सिक्योरिटी गार्ड चल रहा हो भैया। कबीरामन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहे दास कबीर। मन तुम्हारा निर्मल होगा, जानकी माई की तरह होगा, तो भगवान पीछे पीछे चलेंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। मंडप बिलोक विचित्र रचना रुचिता मुनि मन हरे। बड़ा सुंदर सा विश्वकर्मा जी ने मंडप बनाया और उस मंडप में मेरी माता जानकी, इधर प्रभु श्री राम बैठे हुए थे और वर्णन किया गया है कि कुंवर कुंवर कल भामर देही, नयन लाभ सब सादर लें। जिस समय वो भामर पढ़ रही थी, दोहा 321 के नीचे लास्ट में ये दोहा नंबर आपका 324 और उसकी चौपाई है 324 के नीचे की पहली या दूसरी चौपाई है। कुंवर कुंवर कल भावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जब भामरे पढ़ रही थी तब प्रभु श्री राम जी ने सिंदूर दान किया। पति पत्नी के भाल में सिंदूर लगाता है, तो लिखा है राम सिय सिर सिंदूर दे ही शोभा कहने जात विधि कही। प्रभु श्री राम जी ने जब सिंदूर का दान किया तो महाराज उस सौंदर्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता कि कितना उसकी अद्भुत वह बात थी। उसके तत्पश्चात गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा
महाराज अपने हाथ में कुछ पानी लीजिए, कुसा लीजिए और जल लीजिए। महाराज जनक ने और उनकी पत्नी सोनेना ने दोनों ने अपने हाथ में जल लिया, उसमें कुसा डाली और इधर गुरुदेव ने महाराज मंत्र पढ़े। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ब्रह्मा मुरारी पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदो बुधस्य गुरुशुक्रासन राकेतव सर्वे शांतिकरा भवन्तु सच्चिदानंद रूपाय विश्व सत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं गजाननं भूतगणादिसेवितं जम्बो फलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मृगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाचलिन्द्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागोषस्तनो गर्वसेमहि देवहितं जदायुः ॐ धौ शान्तिरन्तरिक्षको तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिः वनस्पतयः तन्त्रिविश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वको शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि बोलो सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की जय। भगवान का विवाह संपन्न हुआ, भामर भामर सब कुछ हो गया। इसके बाद में एक लीला होती है जिसको कहते हैं कोहबर लीला। कोहबर लीला में दूल्हा के चरण पादुका कोई होने वाली पत्नी की कोई सहेली या उसकी छोटी बहन जाके छिपा लेती है, ऐसा होता है कुछ, उसको कहते हैं कोहबर लीला। तो राम जी की चरण पादुकाएं दुबकाई ली, वो सहेली सखी लेकर के वो चली गई और आंगन में उसने गैया के गोबर से लिपाई करी, बामें चरण पादुकाएं धर दई, ऊपर तो एक लाल कपड़ा बिछाए दयो, ऊपर फूल माला कजू बतासे फोड़ के डाल दिए। ऐसा लग रहा था शीतला मैया का थान बन के तैयार हो गया। राम जी आगे पीछे जानकी माई, भरत पीछे मांडवी माता, लखनलाल के पीछे उर्मिला, शत्रुघ्न जी के पीछे माता श्रुति कीर्ति। तो जब ये जाने लगे तो वहां की सखियों ने रास्ता रोक लिया इनका, कहा रुक जाओ, आगे नहीं जाओगे। क्या हुआ, खड़ाऊं की दक्षिणा तो दे दो। दक्षिणा, भगवान तो चुपचाप से खड़े हैं। तब तक एक बोली, ये सामने हमारे यहाँ ये पूजा करनी होती है, आगे तक बढ़ा जाता है, विदाई विदाई बाद में होती है, पहले पूजा। भगवान को लगा यहाँ की होगी कोई कुल देवी, सो भगवान संभल करके बैठ गए। चरण पादुका थी वहाँ, तो संभल करके बैठ गए और उन्होंने फूल पत्तियाँ जो भी बतासा तासा सब चढ़ा दिया। और जैसे ही भगवान झुकने के लिए तैयार हुए, भरतलाल जी समझ गए। भरतलाल जी ने ऐसे निकल करके चरण पादुकाओं को उठाकर अपने सिर के ऊपर रख लिया। चरण पादुकाओं ने भरत के कान में एक बात कही। चरण पादुकाओं ने कहा, श्री भरत जी आज आपने मान मर्यादा बचा दी, राम झुक गए होते तो बड़ा बुरा हो गया होता, तुमने हमारी लाज बचाई। हम तुमसे वादा करते हैं जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो 14 वर्ष के लिए हम तुम्हारे प्राणों को बचाने का काम करेंगे। चरण पादुकाएं बोली भरत के कान। कोहबर लीला जो जाने सो पावे। एक सहेली, अब मुंह तो मुरझा गया जब भरत ने जब खड़ाऊ ही निकाल ली। अब खड़ाऊ आई गई, अब पैसा काहे के दे जे, तो पैसा तब दे जाते हैं कि जब वो खड़ाऊ चरण पादुका, आज तो जूता चप्पल चुराए जाते हैं, तो वो दे पैसा ले दे, लेकिन वो तो सब पोल में ढोल सब खुल ही गया था। अब मुंह इतना सा रह गया छोटा सा। बोले इतना अहंकारी है, एक बोली इतना अहंकारी है, अब तो वो तुरपाई बड़ा बुरा लग रहा था, इतना अहंकारी है किसी की तरफ देखता भी नहीं, ये लगता है इससे तो सुंदर कोई है ही नहीं कोई दूसरा। अब कोई लखन के सामने राम जी को कोई ऐसा बोल दे, भरत शत्रुघ्न तो बेचारे कम बोलते हैं, और राम को कोई कुछ कहे तो लखन से तो सहन नहीं होता। लखन कहे सुन आ इधर आ, सुंदर नहीं है तो पूरा का पूरा मिथिला क्यों मुदित हो रहा है। एक ने बोली अच्छा ये सुंदर है, नहीं तो तू सुंदर है, ये सुंदर, लखन तो यहां तक आ गए। तो तुम ये सोच रहे हो कि धनुष इन्होंने तोड़ दिया। लखन लाल ने कहा नहीं तू तोड़ आई, ज्यादा बातें मत बनाओ, हमने देखा पसीना आ रहा था फूल तोड़ते समय। वो तो धनुष तब टूट गया जब हमने महादेव को प्रार्थना करी थी
कहा था कि लड़का छोटे से हैं, 12 से है ना कि जाए तोड़वाए दो, तुम ही तोड़ दे। हमने प्रार्थना करी तब धनुष टूटा। एक बोली तो लखनलाल बोले ठीक है, सुंदर भी तू है, धनुष भी तूने ही तोड़वा दिया, तो पत्थर की शिला अहिल्या का भी उद्धार तूने ही कर दिया होगा। बातों ही बातों में बतंगड़ बन गया। तो सहेली बोली ज्यादा बातें मत करो, तो इनके द्वारा वो अहिल्या तर गई, नहीं तो तूने तार दी। तो ये बता दो तुम, तो क्या ये अयोध्या में टांगे ऊपर करके चलते हैं क्या? कोई पत्थर पहले इनसे तरा हो तो तुम बताओ। अरे ये तो हमारी जानकी की तरफ आ रहे थे, और जो हमारी मिथिला की तरफ आता है तो उसके पामों में करंट ये बढ़ ही जाता है कि वो जड़ को चेतन। और बोल भी सही रही है, बड़ी अच्छी भाषा बोल रही है। यहां पर है भक्ति, और जब भगवान भक्ति की तरफ चले तब उसके द्वारा जड़ भी चेतन हो जाता है। एक बूढ़ी सी डुकरिया आ गई उनमें और आकर के बोली, ए रघुवंशियों, मैं बड़ी बक्की हूं, मेरा मुंह खुल गया तो तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, तुम्हारी जेब में कछु पड़ा हो तो दे दो और चले जाओ, हम ते मुंह मत लगियो, हम बहुत मुंह बक्की हैं, और हमारा मुंह खुल गया तो तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लखनलाल ने कहा, हम ज्यादा छकेला बेकेला है ना, हमारे बाप ने ठीक ठाक से ब्याह ना करो, सो तेरा मुंह खुलेगा, तू मुंह में ते बोल दे, मुंह पे जो आवे रोक ना मत, तू बोल दे, तेरे पास में कौन सी तोप रखी है। तब वह बोली, अरे लखन, तुम लोग काय काम के हो, तुम कौन से मर्ज के हो? अयोध्या की स्त्रियों को जब संतान पैदा करनी पड़ती है तो बेचारियों को खीर खा करके बच्चे पैदा करने होते। इतना कहा तो सन्नाटा छा गया, सबने गर्दन नीचे करी। लखन ने कहा, और कोई तोप तो नहीं है तेरे पास, और कुछ बोलना हो तो बोले। लखन ने कहा, सुन, हम तो जैसे हैं वैसे ठीक है, लेकिन मिथिला की स्त्रियां किस काम की हैं? संतान को जन्म देना हो तो धरती फाड़ के निकालना पड़ता है। कोहबर लीला जो जाने सो पावे। उसके तत्पश्चात विदाई हुई। विदाई का बड़ा मार्मिक प्रसंग है। बेटियों को जन्म देने पर उतनी प्रसन्नता इसलिए नहीं है क्योंकि बेटियों को विदा करना बड़ा मुश्किल है, देह से प्राण नहीं निकलते और सब स्थिति हो जाती है। रोते रोते विदाई हुई। प्रभु श्री राम जी की आंख में भी आंसू आ गए। ऐसा वर्णन किया गया है। आज अवध में 4 बहुएं आई पुराना करने, बंदन, बड़ा आरती और सब जितना भी कुछ होता है पूजन पाठ वो सब किया गया। और 8 दिन जब व्यतीत हो गए थे बारात को वापस लौटते हुए, तो एक दिन की बात थी, गुरुदेव वशिष्ठ की आंख में आंसू थे। दशरथ राजा चरणों में बैठे थे। दशरथ राजा ने पूछा था, गुरुजी आप क्यों रो रहे हैं? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो विश्वामित्र ने किया है उसका कभी चुकता नहीं किया जा सकता। मुनि मन अगम गाद शुद्ध करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। वशिष्ठ जी ने अपने मुंह से, साधु वही बढ़िया लगता है जो दूसरे साधु की महिमा गाए, नहीं तो प्राय दूसरों की कटुता सुन लो उनसे, दूसरों की बढ़ाई नहीं, कटुता सुन लो, बुराई सुन लो। लेकिन वशिष्ठ गुरु जी को देखिए, उन्होंने विश्वामित्र जी की बड़ी बढ़ाई करी। कहा जो विश्वामित्र ने कहा है 1000 मुंह से भी उस बढ़ाई को पूरा नहीं किया जा सकता जो विश्वामित्र जी ने किया है। यह रघुवंश विश्वामित्र का ऋणी रहेगा, यह गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा। दशरथ राजा की आंख में आंसू आ गए और उस समय गुरुदेव विश्वामित्र जी भी अचानक आ गए। विश्वामित्र जी को चरणों में वंदन प्रणाम किया। राजा दशरथ ने, विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मेरा काम पूरा हो गया है, अब मैं चलना चाहूंगा। जब चलने की बात कही, राम जी फुपक फुपक करके रो पड़े। राम गुरुदेव के चरणों में लंबे होकर के लेट गए। कहा, गुरुदेव हमने आपसे सब कुछ प्राप्त किया है। लोग तो बड़ाई मेरी करते हैं कि राम ने धनुष तोड़ दिया, लेकिन गुरुदेव ऐसा नहीं था, कुछ और ही था। मेरी ताकत नहीं थी, धनुष मैं तोड़ता। वहां बड़े बड़े राजे आए, बहुत बड़े बड़े महाराजे आए, गुरुदेव वह लोग धनुष नहीं तोड़ पाए। इसलिए नहीं तोड़ पाए कि एक चीज मेरे पास में थी, वो उनके पास नहीं थी। यदि वह उनके पास होती तो मुझसे पहले ही वो धनुष तोड़ डालते, लेकिन जो मेरे पास था वो उनके पास नहीं था। राजा दशरथ ने कहा, बेटा क्या था तुम्हारे पास? प्रभु श्री राम जी ने कहा, पिताजी
मेरे पास में गुरुदेव विश्वामित्र जी थे, जो उन राजाओं के पास में नहीं। और सही है, जिनके पास गुरु होते हैं अहंकार का धनुष वही तोड़ पाते हैं। गुरुजनों के बिना अभिमान का धनुष नहीं टूटता। जब तक अभिमान का धनुष नहीं टूटता तब तक शांति रूपी सीता वर्ण नहीं करती किसी का। इसलिए गुरुजनों का सानिध्य पाओ, साधुत हुई न कार्य हानि। महापुरुषों का, गुरुजनों का संग पाकर के कभी किसी को घाटा नहीं हो सकता। ये प्रभु राम का संदेश पूरे जगत के लिए। आवाज खोलिए। कहा मेरे पास में गुरुदेव थे, विश्वामित्र जी गुरु जी थे, उन राजाओं के पास नहीं तो उनके पास भी होते तो वो धनुष तोड़ देते। लखनलाल सामने से आए, लखनलाल चुलू बोले, रो पड़े, गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। कहा गुरुदेव, बाहर से मैं भले ही बोल देता हूं लेकिन मैं अंदर से सीधा हूं। अपने मुंह से कहने लगे, मेरे अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है। गुरुदेव, यदि इस यात्रा में मुझसे कोई भूल हुई हो, मुझसे कोई अपराध हुआ हो, अपना बेटा मान करके मुझे क्षमा कर देना। मैंने कहीं आपकी कोई बात काट दी हो, मैंने कहीं भूल से भी यह भगवत अपराध कर दिया हो तो हे गुरुवर, हे गुरुदेव, हमें क्षमा कर देना। हमें सब कुछ तो आपके चरणों में मिला। आपने बला और अतिबला, आपने विद्या हमें दी। गुरुदेव, आपकी कृपा से पूरा जीवन पर्यंत मैं बिना पानी और बिना अन्न के रह सकता हूं, ये कृपा आपने की। हे गुरुदेव, वो आपकी ही तो कृपा थी कि मैं भगवान परशुराम जी के सन्मुख जाकर के पहुंच गया। आत्मबल आपने दिया था। गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा करी है। हमसे यदि कोई भूल गलती हो गई हो, अपना शिष्य, अपना दास समझ करके हमें क्षमा कर देना, माफ कर देना। आज पूरा रनवास रो पड़ा। माता जानकी की आंख में आंसू आ गए। सीता माई ने चरण छू करके आशीर्वाद लिया और कहा गुरुदेव, आपकी ही तो कृपा है। आप प्रभु को लेकर के वहां तक पहुंचे और आपके द्वारा ये नेक कार्य हुआ। ये सिद्ध होता है कि साधु को अपने जीवन में कोई स्वार्थ नहीं होता किसी भी प्रकार का। और आपकी वजह से मुझे ऐसे ससुर और मुझे ऐसी सास और मुझे अयोध्या जैसी ससुराल और प्रभु जैसे मुझे पति, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे मुझे देवर मिले हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जैसे मुझे गुरु और आप हमें भगवान के रूप में मिले हैं। ये रघुवंश की वधू आपके चरणों में प्रणाम करती है। गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबकी आंख पे आंसू थे। जब सब रो रहे थे उस समय महाराज दशरथ की आंखें छलक आई, जो आरंभ में अपने पुत्रों को नहीं दे रहे थे। आज विदाई के समय पर वो श्री विश्वामित्र जी को क्या बोले, दोहा नंबर 359 देखिएगा और उसकी 5वें नंबर की चौपाई है। और महाराज दशरथ रो रो करके कहने लगे, गुरुदेव, आज अवध में जो भी कुछ है वो सब आपका। आप हमको भूलना मत। गुरुदेव, ये सब आपका है। जैसे कि पिता अपने पुत्र के घर चलाई जाता है, उसी प्रकार से आप आते जाते रहे ना। और इस चौपाई में जो कहा है राजा दशरथ ने, वो आवाज मर्म से भरी हुई है। वो कहते हैं कि नाथ सकल, ये जीवन का संपूर्ण जिंदगी का सार है इस चौपाई। ये तो सब आपको कंठस्थ होना चाहिए। 6वीं चौपाई होगी, दोहा नंबर 359, 5वीं या 6वीं होगी, याद कर लो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सहित सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत
सब कुछ आपका है, मैं पत्नी और पुत्रों के सहित हमेशा हमेशा के लिए आपका दास हूं। आज गुरुदेव की भी आंख में आंसू आ गए। पूरे अवध ने उनको विदाई दी। सिय रघुवीर विवाह जिस प्रेम गावे ही सुनई, तिन कछ सदा उछाव मंगलायतन राम जसु। यह बालकांड का सबसे अंतिम 361 नंबर का दुआ है, जिसमें वर्णन है कि जो सीताराम सरकार का विवाह सुनेगा, इस कथा को सुनेगा, उसके जीवन में आनंद की कभी कमी नहीं आएगी, उनके जीवन में कभी उत्साह की कमी नहीं आएगी। हम तो 11 दिन में पहला ही सोपान बालकांड ही कर पाए, हुआ भी कहाँ है, वो तो जल्दी जल्दी कर दिया है। जब बालकांड में 11 दिन लग सकते हैं तो अभी अब से 6 कांड सोपान के लिए कितना समय चाहिए, आप समझ सकते हैं। बालकांड को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। तत्पश्चात जब से सीता माई आई थी, अवध में संपदा की कोई कमी नहीं रही। और उसके तत्पश्चात जब महाराज दशरथ के मन में ऐसी बात आई कि राम को गद्दी का मालिक बना दे, देवता ऐसा चाहते नहीं थे, क्योंकि राम जी का अवतार तो रावण के लिए हुआ था। उन्होंने मंथरा को उस कार्य के लिए साधक बनाया। जिह्वा पर माता सरस्वती बैठी, और उस अयोध्या की सबसे भोली और सीधी नारी है जिसका नाम है माता कैकई के पास सुबह पहुंची और उसने अपना काम बना दिया। और माता कैकई ने महाराज से 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में भरत के लिए गद्दी, दूसरे में तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और उस पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मेरे प्रभु श्री राम सुमंत जी के रथ में बैठ करके वन में गए हैं। और मेरे भगवान ने श्रृंगबेरपुर के मुखिया निषाद राज गुहू को अपना मित्र बनाया। केवट की नाव में भगवान बैठे। मैं केवट चरित्र में प्रवेश कर जाऊं तो 6 घंटे में भी खाली केवट चरित्र ही पूरा ना हो पाए। और आखिर में भगत केवट ने भगवान को नौका से पार कर दिया। आनंद की बात यह थी कि जिस नाव में केवट ने भगवान को बिठाया था, उस नाव में केवट ने फिर किसी और को नहीं बिठाया। हम और आप सब केवट की तरह है। केवट गंगा के किनारे रहता है, गंगा भक्ति है, जो भक्ति के तट पर रहता है संसार का, वही जीव केवट है। केवट ने नाव में भगवान को बिठाया, फिर किसी और को नहीं बिठाया। आप भी अपने हृदय में भगवान को बिठाए हैं, तो अब इस हृदय में दुनियादारी को मत बिठाइए। हमारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, धन धन हो जाएगी। प्रयाग में महर्षि गुरुदेव जो अद्भुत भारद्वाज महात्मा हैं, मेरे प्रभु एक रात्रि वहां रहे। त्रिवेणी के संगम पर भगवान ने स्नान किया। गुरुदेव के साथ बहुत वार्ता हुई और इसके तत्पश्चात मेरे प्रभु आगे के लिए चले और महात्मा वाल्मीकि जी से मिले। मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने 14 स्थान बताए और स्थूल स्थान में उन्होंने चित्रकूट बताया। चित्रकूट में भगवान 11.5 वर्ष तक रहे। ऐसे चित्रकूट में भगवान रहे। भगवान सबके लिए रोते, आंख में आंसू आते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले ही जो जानन हरा। भगवान पशु पंक्षियों के लिए रोते हैं, आप भगवान के बन जाओ, भगवान आपके लिए क्यों नहीं रोएंगे। इधर वर्णन किया गया, सुमंत जी लौट करके आए। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, 6 बार राम राम शब्द का उच्चारण करते हुए महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तत्पश्चात अपने दूतों को भरतलाल जी के ननिहाल में भेजा गया। भरत और शत्रुघ्न चल करके आए हैं। माता कैकेयी को बहुत खटी खोरी सुनाई है। भरत ने बहुत विलाप किया। गुरुजी गद्दी का मालिक बनाना चाहते थे, लेकिन भरत ने एक बड़ी अच्छी बात कही। भरत ने कहा था, गुरुदेव आज अवध चौपट हो गया, अयोध्या का पालनहार चला गया। गुरुदेव मैंने तो ये सुना था यदि राजा बेहोश हो जाए, राजा असमर्थ है गद्दी चलाने में, तो भार गुरुदेव के हाथ में होता है। हे गुरुदेव, आज अयोध्या चौपट हुई है, उसमें लगता है कि कहीं एक कमी आपकी भी रही। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, पुत्र मेरी कमी कैसे रही। तो भरत ने कहा, गुरुदेव आप मुझे यह बताइए, मेरी माँ ने वो 2 वरदान आपसे क्रम में कौन से मांगे थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, पहले वरदान में तुम्हारे लिए गद्दी और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास मांगा। श्री भरत ने कहा, गुरुदेव यही तो तुम्हारी गलती रही। मेरी माँ ने जिस क्रम से वरदान मांगे, तो क्या उस क्रम से आपने पूरा किया। पहले वरदान में मेरे लिए गद्दी मांगी तो नियम ये था कि किसी को भेजकर मुझे ननिहाल से बुलाया जाता और मुझे अयोध्या की गद्दी पर राज्याभिषेक करते। यदि मेरी माँ ने पहले वरदान में मेरे लिए गद्दी मांगी, मैं इस अयोध्या का राजा होता, गद्दी पर बैठा होता, तो फिर मैं ये देख लेता ऐसी किसकी हिम्मत है जो मेरे प्रभु राम को वन में भेज करके बताए। लेकिन गुरुदेव आपने उस क्रम से ये काम किया नहीं। गुरुदेव शर्मिंदित हुए। आखिर में अवध के लोगों को श्री भरतलाल जी चित्रकूट लेकर के गए हैं और चरणों में गिर पड़े, बड़ा रुदन किया है।
भगवान ने कहा, गुरुदेव पूरी दुनिया की मति मेरे हाथ में है, मेरी मति मेरे भैया भरत के हाथ में है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना यह पुत्र का धर्म है। भरत को समझाया। भरत ने कहा, प्रभु 14 वर्ष आपके बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगा। माता जानकी फूट फूट करके रोने लगी। उसी समय सीताराम सरकार चरण पादुका के रूप में प्रकट हो गए। बाहें चरण की पादुका मां जानकी बनी, दाहें चरण की पादुका प्रभु राम, चरण पीठ करुणा निधान के। चरण पादुका को भरत ने अपने सिर के ऊपर रखा। भरत अवध छाने लगे। प्रभु ऐसे विदा कर रहे हैं जैसे बेटी पहली बार ससुराल जाती है। उसके माता पिता परिवार के लोग फूट फूट करके रोते हैं। भरत मुड़ मुड़ करके ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार जाने वाली बेटी मुड़ मुड़ करके रुदन करती है। भरतलाल जी चले गए और उन चरण पादुकाओं को अवध की गद्दी पर ही अयोध्या का धर्म है, ये अयोध्या का धर्म है। 14 वर्ष तक जहां की राजनीति क्षण पादुकाओं ने चलाई है। नंदी गांव में भरत रहे। अरण्य कांड, अयोध्या कांड यहां पूरा हो गया। अरण्य कांड में मेरे भगवान आगे चले। चित्रकूट से आगे वो अनसुईया धारा, जहां अनसुईया आश्रम जहां मंदाकिनी बह रही है, ऐसी जगह पर अत्रि जी महाराज से राम जी अनसुईया माता से माता भगवती जानकी मिली। तत्पश्चात मेरे प्रभु यहीं आगे चलकर इसी पंचवटी पर चल करके आ गए जहां हम बैठे हैं। इसी पंचवटी पर लखनलाल ने प्रभु से कुछ बातें करी। कहा था, प्रभु माया क्या है? भगवान ने कहा, यह मेरा, यह तेरा, यही माया है। ब्रह्म क्या है? जो पहले था, आज है, कल रहेगा। यह भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। कह दिया, जब संत कृपा करते हैं तब उसको जीव को भक्ति मिलती है। ऐसा तमाम प्रवचन अब समय नहीं है। मेरे प्रभु ने इसी पंचवटी पर इतना अद्भुत ज्ञान परोस दिया श्री लखनलाल जी को। इतना सुंदर सा प्रवचन हुआ। यह वही जगह है जहाँ दशानन की भगनी चल करके आई और लखन ने बता दिया कि मैं क्या हूँ। तत्पश्चात माता जानकी का हरण यहाँ से हुआ। मेरे प्रभु श्री राम जी आगे बढ़ते हुए गए। जटायु के ऊपर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी। तत्पश्चात माता सबरी को मुलाकात हुई है। सबरी माता से मिलकर प्रभु ने नवदा भक्ति का अद्भुत प्रवचन इस जगत को समाज को दिया। और वहीं मानस का अरण्य कांड पूरा हो गया। किष्किंधा कांड में बजरंगबली हनुमंतलाल जी से मुलाकात हुई। सुग्रीव से मेरे भगवान ने मित्रता की, बाली का उद्धार किया। 4 टीमें बनाई गई थी सीता माई की खोज के लिए। एक दक्षिण के लिए गई, उत्तर, पूर्व और पश्चिम। जो दक्षिण के लिए टीम गई थी उसके कैप्टन, उसके कप्तान श्री जामवंत जी महाराज थे, क्योंकि स्वयं विधाता ब्रह्मा ही जामवंत बन करके आए। जो कार्य कौन कर पाएगा वो बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी ने कर दिया। किष्किंधा कांड पूरा हुआ। सुंदर कांड में लंका जली। मैया का समाचार प्रभु राम जी को सागर को बांधा गया है। कल मैं औरंगाबाद में कुछ सुंदरकांड की कुछ पंक्तियां रख दूंगा। उसके तत्पश्चात फिर सुंदरकांड पूरा हुआ। लंका कांड में अंगद पहुंचे हैं रावण के दरबार में। वहां पहुंचे, अंगद ने अपना पांव गाड़ दिया और जैसे रावण उखाड़ने को आया तो एक प्रहार किया तो 4 मुकुट रावण के भगवान की गोद में जाकर के गिरे। साम, दाम, दंड और वेद, जो राजनीति के 4 सूत्र हैं, वो रावण को छोड़कर प्रभु की शरण में चले गए। तत्पश्चात युद्ध हुआ और युद्ध के पहले ही दिन, युद्ध का प्रथम ही दिन था और उस दिन लखनलाल घायल हो गए। लखनलाल को लेकर के हनुमान जी चल करके आए हैं और स्थिति यह हुई कि प्रभु श्री राम जी बड़े डकरा रहे थे। जामवंत जी ने कहा, प्रभु रोइए मत, लंका में एक सुखैन वैद रहता है। हनुमंत लाल जी रात ही रात में सुखैन वैद को लेकर के आए। सुखैन वैद चल करके आया, आंखें खोली, पूरा दृश्य देखा। राम जी ने कहा, भैया कैसे भी मेरे भैया को बचा लो। सुखैन ने कहा, मालिक का खाया है, ऐसा उपाय बताए देता हूं जिसको ये कर ही ना पाए। कह दिया, सूर्य उदित होने से पहले यदि कोई संजीवनी लेकर के आ जाए तो इसके तुम्हारे अनुज के प्राण बच सकते हैं, नहीं तो आप अपने भाई को भूल जाइए। प्रभु राम रोने लगे, बिलखने लगे। बंदर भालुओं की बहुत बड़ी टोली सामने बैठी थी।
प्रभु ने सबको पूछा क्या तुम ये काम कर सकते हो। किसी ने 9 महीना कहा, किसी ने 1.5 साल कहा, 90 दिन अंगद ने कहा। अंगद बहुत बलवान थे, उन्होंने कहा प्रभु मुझे 90 दिन 3 महीने लगे। जामवंत रो रहे थे। जामवंत ने कहा प्रभु मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो वामन भगवान प्रकट हुए, मैंने 7 परिक्रमा हाल लगा दी, लेकिन मैं वृद्ध हो गया, क्या करूं, कुछ कर नहीं सकता। हनुमंत लाल जी नीचे जमीन कुरेद रहे थे। राम जी की निगाह पड़ी और कहा हनुमान क्या ये काम तुम नहीं कर सकते। हनुमान जी खड़े हो गए, राम जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा भगवान जिसके ऊपर आशीर्वाद कृपा आपकी है तो मैं क्या, उसको तो कोई भी कर देगा जिसके ऊपर आशीर्वाद आपका होगा। तालियां बंदर भालुओं ने बजाई। उस समय प्रभु श्री राम जी ने कहा हनुमान बस एक बार ये बता दो कि तुम्हें समय कितना लगेगा। हनुमान जी ने कहा भगवान अभिमान के साथ नहीं, आपकी कृपा के द्वारा बोल रहा हूं, मुझे समय कितना लगेगा। तो उस समय बजरंगबली हनुमंत लाल जी ने कहा कि भगवान एक चूल्हे भट्टी के ऊपर चढ़ाया गया कड़ावा, उसमें डाला गया तेल, खौलते हुए तेल में डाली गई राई का दाना, सरसों का दाना। प्रभु खौलते हुए तेल में सरसों के दाने को चटकने में देर लग सकती है, आपके 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 दास हनुमान को संजीवनी लाने में इतनी भी देर नहीं लगेगी। भगवान चिंता न करना। कहा गया कि सूर्य उदित होंगे। अरे सूर्य तो तब उदित होंगे जब सूर्य को बाहर रहने दूंगा, सूर्य को उठा करके अपने गाल में लगाऊंगा। मैंने सुना है कि अमृत चंद्रमा के पास है। हे प्रभु मैं चंद्रमा को एक गीले कपड़े की तरह उसको निचोड़ूंगा और वह अमृत लखन के मुंह में डालूंगा। आपके चरणों की सौगंध, काल को इतना मारूंगा मौत को कि मौत के लिए कोई रोने वाला नहीं होगा। यदि ये मैं काम ना कर पाया तो प्रभु राम की सौगंध आपका दास बनाने का अधिकार नहीं होगा। वाह हनुमान। हनुमान जी प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए उड़ गए, संजीवनी लेकर के आए। लखन के मुंह में अमृत, संजीवनी, लखन खड़े हो गए। आकाश से दुंदुभियां फूलों की वृष्टि, जय जयकार का उद्घोष, युद्ध हुआ। युद्ध में शाप का खेल तमाम हुआ और यहां तक कि कुंभकर्ण मारा गया। बड़ी लंबी कथा है। कुंभकर्ण को उद्धार मेरे प्रभु ने किया। विभीषण युद्ध के लिए जा रहे थे, प्रभु ने कहा इतिहास बदनाम हो जाएगा, लोग कहेंगे कि राम ने भाई भाई को आपस में लड़ा दिया, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। तब विभीषण को एक तरफा करके राम जी खुद युद्ध में गए। राम जी ने कहा था कि भाई भाई आपस में लड़ें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए प्रभु श्री राम जी ने इस मर्यादा का पालन किया। भगवान के द्वारा युद्ध हुआ और भुजा कटकर रावण की गोद में और मस्तिष्क कट करके प्रभु राम के चरणों में गिरा। कुंभकर्ण का उद्धार हो गया, बाजुआं टूट गई, शिथिल हो गया रावण। रावण कहने लगा अब नहीं बच सकता। उस समय मेघनाद युद्ध के लिए गया, राम युद्ध के लिए चले तो लखन ने कहा कि प्रभु आप नहीं, मैं जाऊंगा। तब राम ने कहा अभी 3 ही दिन हुए हैं, उस कलेश को मैं भूला नहीं हूं लखन। तब लखनलाल ने कहा हे प्रभु आपके चरणों की सौगंध, माता सुमित्रा के दूध की कसम, ये मंदोदरी का लाल आज मुझसे बच नहीं पाएगा। प्रभु 14 वर्ष अन्न छोड़ा इसी के लिए, 14 वर्ष जल छोड़ा इसी के लिए, और आज मुझसे युद्ध में नहीं निकलेगा। लखनलाल युद्ध के लिए गए, सुबह से शाम तक युद्ध चला। मेरे प्रभु ने के अनुज लखनलाल ने एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रहार किया, उसको लगते ही ऐसा बाण मारा कि मस्तिष्क प्रभु राम की गोद में और भुजा सलोचना के दरबार में जाकर के गिरी। मेघनाद कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। प्रभु श्री राम जी के विजय के कपाट खुलने लगे और जिस समय इसकी मृत्यु हुई उस समय डर गया, घबरा गया। मंदोदरी समझा रही थी और ये समझता नहीं, युद्ध करने के लिए चला। कौआ इसके सिर पर बैठने लगे। अब सबकुन होने लगा। पहुंचा युद्ध में, महाराज रथ में बैठा हुआ था। रावण के रथ में घोड़े नहीं, रावण के रथ में गधे होते थे। इसका भी एक कारण था, समय नहीं है। वो गया युद्ध के लिए। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, ये रथ में था, राम जी बिना रथ के थे। देख विभीषण भयो अधीरा। उस समय विभीषण को बड़ी दिक्कत थी। विभीषण ने कहा प्रभु इसको कैसे जीता जाएगा? तो कह दिया कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद मेरा कवच है और धर्म मेरा रथ है। मेरे कवच को जिसको ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला है, विभीषण ऐसे कवच का कोई भेदन नहीं कर सकता। इतना घमासान हुआ।
महाराज ऐसा युद्ध चला, आज रावण बच के चला गया। द्वारा फिर दूसरे दिन उसका आगमन हुआ और मेरे प्रभु श्री राम जी भगवान शंकर कहते हैं देवी रण बांकुरे भगवान राम के और रावण के युद्ध को देखने के लिए मैं खुद गया। क्या बताऊं, ऐसा युद्ध राम से पहले कभी नहीं हुआ। हे भवानी, राम के बाद में भी ऐसा युद्ध कभी नहीं होगा। काल जिसकी पार्टी से बना हो, देवता जिसके घर में झाड़ू पोंछा लगाते हो, आज प्रभु श्री राम जी के सामने वो महाबली जो रावण का युद्ध हो रहा था, सरताएं खून से बह करके चल रही थी और ये कैसे भी मरने में नहीं आ रहा था भवानी। उस समय प्रभु श्री राम जी ने तरकस के 30 बाण, 31वां बाण जो ब्रह्मा जी ने दिया था, मंदोदरी ने छिपाया, हनुमान जी उसको लेके आए। 31 बाण प्रभु श्री राम जी ने वो प्रत्यंचा खींचकर अपने कान तक भगवान ने चढ़ाई। जैसे 31 बाण की प्रत्यंचा राम जी ने अपने कान के ऊपर चढ़ाई, उस समय बादल टिमटिम उद्घोष करने लगे, नदियों का जल स्तर हो गया, चारों वेद प्रकट हो गए, संपूर्ण देवता आकाश में से देख रहे थे, गायों के थनों में से दूध टपकने लगा, घंटा घड़ियाल बजने के लिए तैयार हो गए। 10 बाण 10 मस्तिष्क के लिए थे, 20 बाण 20 भुजाओं के लिए, 31वां बाण रावण की नाभि के अमृत को शोषण के लिए था, 31वां जो बाण था वो यति और सतियों के लिए था, 31वां जो बाण था वो माता जानकी के हरण का उसका परिणाम था, 31वां जो बाण था वो जटायु के अपमान का था, 31वां बाण था वो रावण का काल था, 31वां बाण था वो रावण का पाप का प्रायश्चित था, जो 31वां जो बाण था वो इस धरती के धर्म स्थापन का एक वो पावन वो बाण वो शक्ति थी जिसके लिए भगवान सदैव धरती पर आकर के प्रकट होते हैं। ऐसे 31 बाणों को मेरे प्रभु ने अपने कानों तक जैसे ही खींचा, एक साथ प्रभु ने 31 बाण छोड़ दिए, 10 बाण मस्तिष्क में, 20 बाण भुजाओं में और 31वां बाण जैसे ही रावण की नाभि में लगा, धड़ाम से रावण नीचे गिरा। बोलो रामचंद्र भगवान की। विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया, सीता माई को लाया गया, अग्निदेव प्रकट हुए, असली जानकी राम जी के पास आई, पुष्पक विमान, लंका की परिक्रमा प्रभु ने लगाई। ऐसा इस दुनिया का पहला युद्ध था, राम जी के संग जितने गए थे उतने के उतने वापस आए, ऐसा कभी नहीं हुआ। राम जी की सेना में से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, जितने थे वो सब के सब जिंदे आए, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। एक एक जगह राम जी ने जानकी को दर्शन कराया, भगवान प्रयाग आए, केवट से पुनः मिले, केवट को अपनी नाव में, केवट ने जिसने नाव में बिठाया भगवान ने उसको विमान में बिठाया, अयोध्या लेके गए। मरने की तैयारी भरत कर रहे थे तो हनुमान पुनः ब्राह्मण बन के पहुंच गए, कहा राम आए हैं, राम आए। पूरी अयोध्या को नवीन वधू की तरह सजाया गया, विमान उतरा। शंकर जी कहते हैं भरत से जब राम जी मिल रहे थे तो हे देवी पार्वती, ये मैं पहचानना मुश्किल मुझे हो गया था कि वनवास राम का हुआ या वनवास भरत का हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा, राम से बढ़ करके वनवास कठिन वनवास भरत का था। भरत की जटाएं इतनी लंबी थी। दोनों भाइयों ने बड़ा रुदन किया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम हुआ। प्रभु श्री राम जी ने माता कैकेयी को प्रणाम किया, मां कौशल्या से पहले। माता कैकेयी बहुत लज्जित हुई, भवानी कैकेयी की कोई भी गलती नहीं थी, ये सब राम जी की बनाई हुई भूमिका थी। आज माताओं ने बहुओं को नहलाया, राजकुमारों को स्नान कराएगा, श्रृंगार हुआ, राम राज्य की तैयारी हुई। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना,
पहला तिलक है वो गुरुदेव वशिष्ठ ने किया, माता कौशल्या ने आरती उतारी। मेरे प्रभु को गद्दी का मालिक बनाया गया, एक तरफ जानकी माता, एक तरफ लखनलाल, भरत और शत्रुघ्न, और चरणों में बजरंगबली हनुमंत लाल जी को स्थान मिला। यही राम